सभी विद्यार्थियों का शिव्या केम एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9th का अध्याय 2, इसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हमारा अध्याय है। एक नज़र में हम अध्याय पर देखें तो क्या क्या चीजें हैं, और सभी छात्र विद्यार्थी सभी ठीक होंगे, आशा करता हूं मैं। मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखें हम अध्याय का शुद्ध शब्द। पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों की मिश्रण है। हम कह सकते हैं कि शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थों में कोई मिलावट ना हो। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में, विज्ञान की भाषा में, सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। एग्जाम्पल जल, दूध, वसा इत्यादि, कुछ न कुछ मिला हुआ है इसमें। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। साइंस की लैंग्वेज में हम देखें कि शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद जो भी कण हैं वह समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक ही जैसे कण हो, किसी के भी हो, वो शुद्ध पदार्थ है। चलिए परिभाषा देखते हैं। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है। पदार्थ क्या है? एक प्रकार का द्रव्य कह देंगे, जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि आप कोई भी फिजिकली प्रोसेस करें और देखें कि अन्य प्रकार का कोई द्रव में इसको चेंज नहीं करेंगे, जो है वही रहेगा। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। ये भी हमने बात कही थी अभी, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण हों। मिश्रण क्या है? अगला पॉइंट है मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों, दो तत्व हों या उससे अधिक तत्व हों अथवा यौगिक का बना होता है पदार्थ। तो रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, मतलब केमिकल कंडीशन से नहीं, अचानक ही। उदाहरण वायु में आपने देखा होगा क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। वायु में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें हैं। यहाँ थोड़ी सी हम बात करेंगे वायु को लेके, एयर को लेके। तो वायु में नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस जो है 78% है। ऑक्सीजन गैस जो है वो 21% है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 0.03% है। कितने परसेंट है? 3। और अन्य गैसें बची ओजी, अदर गैस हैं, वो कितनी परसेंट है? 0.97% है। इन सभी का टोटल अगर लगाया जाए, इन सभी का अगर टोटल लगाया जाए तो ये 100% दिखाएंगे, ठीक है। चलिए वायु गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि मिश्रण है, ठीक है। यहां देखेंगे कि ऑक्सीजन का कितना परसेंट, नाइट्रोजन का कितना परसेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट होता है। देखा आपने कि ठीक है उसका, है ना। चेक करें आप, देखें कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारी 21% होती है, ठीक है। नाइट्रोजन हमारी 78% होती है। आर्गन हमारी अन्य गैसों में आ जाएगी, ओजी में आ जाएगी।
कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.0003% हो गई और अन्य गैसों में हमारी आ गई, तो उसका मतलब 0.97% में ये हो गई। सभी को अगर जोड़ा जाए तो बनेगा 100%। ये हमारी गैसों का मिश्रण होता है। मिश्रण के प्रकार देखेंगे। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। होमोजीनस, हेटेरोजीनस। समांगी मिश्रण क्या है? वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होता है। वह मिश्रण जिनमें पदार्थ कैसा होता है? पूर्ण रूप से मिश्रित होता है और एक दूसरे के साथ अवैध होते हैं। समांगी मिश्रण अलग अलग नहीं होते, यानी कि कह सकते हैं संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटक होता है, एक समान। जल में शर्करा एंड चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। जल में क्या मिला दिया जाए? चीनी, और एक जैसी हो जाएगी, आपको दिखाई देगा। यहाँ आप समझदार हैं, थोड़ी सी बात ध्यान दें। चीनी का सूत्र नोट कर लें, C बार है H22 हो गया। ये शुगर है, शर्करा है, शर्करा का फॉर्मूला C12H22 हो गया है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु मिले हुए। विषमांगी में वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कण, छोटे छोटे बूंदा तो बुलबुले के रूप में हो सकता है, दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। अब यहां जैसे मान के चलिए मैं आपको समझाऊं, कि आप किसी का एक रूप रख लीजिए कि साहब हमारा ये चीज है। जैसे आपने इसको गेहूं मान लिया, अब तुम ये कहो बीच बीच में ये पदार्थ है तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिला हुआ। ये पार्टीशन आप देख रहे हैं, ये अलग अलग है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का मिश्रण ऐसे मान चलिए ये गेहूं हो गया और बीच में बजरी कंकरी हो गई। तो कंडीशन क्या होगी? विषमांगी। विषमांगी मिश्रण उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। शक्कर, चीनी, बालू, रेत का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर, बालू भिन्न मिश्रण संगठन होगा। द्रव में ठोसों की निलंबन सस्पेंशन भी विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो पदार्थ हैं तो दो पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। नींबू जल, नींबू पानी मिला दिए, सोडा जल हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा वाटर में। ये जो विलयन होता है, दो समझना है, परिभाषा देख लेगा। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। किसी विलयन के दो भाग विलायक और विलयन बांटा जाता है। विलयन का भय घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि जो विलायक है, विलायक की परसेंटेज विलय के कणों से ज्यादा होती है हमेशा, तो विलायक है। यहां एक बात और नोट करिए, यहां पूछा जाता है यूनिवर्सल विलायक कौन है? ये क्वेश्चन पूछ ले कभी कोई आपसे। यूनिवर्सल विलायक जो है वो हमारा जल है, किसी के साथ इसको मिला सकते हैं, ठीक है। और विलायक और विलय के कण आपस में विपरीत फोर्सेस लगाते हैं। विलयन, विलय और विलायक। तो विलय क्या है? घुलनशील पदार्थ, और विलायक क्या है? पदार्थ जिसमें घुलता है। चीनी और पानी का एग्जाम्पल दे दिया। देखिए सही बनाया है बिल्कुल, नोट्स देखो बहुत अच्छे से नोट्स को सजाया गया है। एक एक टॉपिक को हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन एक वीडियो के अंतराल हम इसको पूरे चैप्टर को अच्छे से समाप्त करेंगे। हमने जो भी इसके एक्सपेरिमेंटल थे उनको अलग वीडियो में लगाएंगे उसको, और प्रैक्टिकल करके भी हम आपके सामने दिखाएंगे, जिससे आपको अनुभव भी होगा और आप अपने एप्टीट्यूड अगर आपको मिले तो आप उन पर कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रत्येक टॉपिक को आप आराम से, ठीक है ना, आराम से ध्यान लगाकर पढ़िए, एक एक चीज आपकी क्लियर होती जाएगी। एक बार और कहना चाहूंगा मैं कि नोट्स को जब भी बनाएं तो कॉपी पेन साथ लेके बैठें जब तक मैं क्लास ले रहा हूं, और उसी क्रम में आप कार्य करें। ये नोट्स आपको भविष्य में बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। अधिकांश प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं।
और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक के पास फिर वापस आते हैं। विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में देखें तो विलयन हमारा क्या है भाई, 3 प्रकार का विलयन होता है। एक तो वास्तविक विलयन, और एक कोलाइडल विलयन, और एक निलंबन सस्पेंशन सॉल्यूशन। 3 प्रकार का बन गया। अब वास्तविक विलयन क्या है, विलय के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये बात आप याद रखिए। कितना सा हो, 10 की घात -9 मीटर से छोटा होगा। विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा होगा, लेकिन निलंबन में छोटा होगा, यानी कि 10 की घात -9 से 10 की घात -6 हो सकता होगा, हो सकता होगा। कणों का आकार बड़ा होगा, 10 की घात -6 मीटर से बड़ा। विलय के कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जो छोटी छोटी वस्तुओं को हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती, उनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। कौन से कण, निलंबन के कण। समांगी मिश्रण होता है ये हमारा, ये समांगी दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में विषमांगी होता है, क्योंकि इसको हम आसानी से देख सकते हैं। विषमांगी मिश्रण है। छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते। अगर चलने वाली छान है तो नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, लेकिन निलंबन के कणों को फिल्टरनेशन के द्वारा देख सकते हैं। ये पारदर्शी होता है या पारदर्शी, पारभासी आपको महसूस होगा कि हम इसके आर पार हो सकते हैं। स्थिर विलयन, स्थायी रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, स्थायी विलयन बन जाता है। अस्थायी विलयन, विलय कण नीचे बैठ जाते हैं, अस्थायी भी मिलते नहीं। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देते, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं ना दिखाई दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन टिंडल प्रभाव कहां दिखाई देता है, बताइए किसमें, कोलाइड विलयनों में। विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं, लेकिन निलंबन के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते। और कोलाइडों में कण छन्ना कागज में से गुजर जाते। देखो ये वाला पॉइंट इधर लिखना, ये वाला लग गया गलती से, थोड़ा सा चेंज करना है इसको। पानी में चीनी मिला दो, घुल जाएगी, दिखाई देगा। दूध और रक्त आप देख लीजिए। रेत में बालू पानी मिला दो भैया, क्या होगा, रेत बालू और पानी मिलाओ तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा ना। आगे देखेंगे कोलाइड्स विलयन के सामान्य उदाहरण। द्रव को कहां मिलाया गया है, गैस में। प्रकार क्या होगा, एरोसोल बनेगा, और एरोसोल होगा तो क्या होगा, धुंध बादल तुमने देखे होंगे बनते हुए। अगर ठोस और गैस है तो एरोसोल बनेगा, ये भी धुआं धुआं हो जाता है। गैस और द्रव अगर मिल जाए तो फॉर्म झाग वाली क्रीम आती है, देखा होगा आपने, स्प्रे उसमें गैस और पानी है, और गैस भर दी गई है तो झाग के अंदर। शेविंग क्रीम आपने देखी होगी। द्रव और द्रव इमल्सन, दूध, चेहरा, क्रीम, दरवाजा का पेंट इमल्सन है। ठोस और द्रव, ठोस में द्रव मिला सोल बन जाता है। बालू या गोबर, पानी मिला दो तो बालू, रेत या गोबर। गैस में ठोस मिला तो झाग बन जाएगा, वही कंडीशन, झाग, रबर, स्पंज। द्रव में ठोस मिला दिया जाए, जेल, जेली, पनीर, ठोस संगीन। गैस कोलाइड विलयन नहीं है, मिश्रण है। विलयन की सांद्रता देखेंगे। विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान, यानी विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, वाह 100। विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, जिसका निकालना है उसको नीचे रख दीजिए। विलयन के आयतन प्रतिशतता, तो विलयन का आयतन, विलय का द्रव्यमान ऊपर, विलयन का आयतन नीचे, गुणा 100। पृथक करने के तरीके, मिश्रण को अलग अलग करना है तो 2-3 विधियां हैं, उनको देखेंगे। पहला मेथड है बाष्पीकरण, इवेपोरेशन। ये मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का बाष्पीकरण होना। 2 पदार्थ मिले हुए हैं, उनमें से एक पदार्थ का बाष्पीकरण हो जाना तो अलग अलग हो सकता है। जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम, एक का ज्यादा हो दूसरे का कम। सामग्री ले, अब देखो कैसे कैसे करेंगे। 2 पदार्थ हैं उसमें मिले हुए, एक पदार्थ का बाष्पीकरण होना अनिवार्य है। सामग्री, अब रंग डाई, जिसका क्वथनांक सबसे ज्यादा है। पानी बीकर ले लीजिए, सामग्री 5 गिलास कांच का होता है। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करेंगे तो पानी वाष्पित हो जाता है। तो रंग जो डाई आपने मिलाया, उसमें रंग कलर मिलाया, तो कलर का क्वथनांक ज्यादा और पानी का क्वथनांक कम है, तो उसका मतलब क्या होगा, तो पानी वाष्पित हो जाएगा। अगर रंग 5 गिलास में ही रह जाएगा, इसका मतलब पृथक्करण होगा दोनों में होगा। ये छोटा सा प्रैक्टिकल है। वायर आपको दिख रही है, ट्राइपॉड है, ये 3 तरह लगा हुआ, बर्नर है, बीकर है, स्याही है, 5 गिलास है, वाष्प। अपकेंद्रीकरण विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये आपने देखा हो घर पे भी लोग करते हैं, दूध से क्रीम वगैरह करते हैं, मठा चलाते हैं। मठा देखा है ना, मठा घर पे चलाते हुए,
वही कंडीशन है अपकेंद्रीकरण। जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो डेंसर तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तो हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। तुमने देखा होगा तेजी से घुमाइए उसको, तो उसको तेजी से घुमाएंगे तो जो भारी कण होंगे दबाव डालेंगे नीचे बैठेंगे और हल्के कण ऊपर आ जाएंगे। तो तुम देखा होगा कि अपकेंद्रीकरण भी ज्यादा कर सकते हो, दूसरे क्रीम अलग हो जाती है। क्या तुम जानते हो कि टोड़ दूध तथा डबल टोड़ दूध किसे कहते हैं? बताइए एग्जाम ये क्वेश्चन करके लिए आपको कि टोड़ दूध तथा डबल टोड़ दूध किसे कहते हैं? बहुत हल्के कण ऊपर, हल्के कण बीच में और भारी कण सबसे नीचे। शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं ये, तो समझ में आया। क्रीम से मक्खन बनाने में, वॉशिंग मशीन में कपड़े से पानी निकालने की विधि का उपयोग किया जाता है। हमारे कपड़ों से निकले धूल और मिट्टी कण वॉशिंग मशीन में नीचे बैठ जाते हैं। क्या आप जानते हैं? अगर घुमाओगे उसके तो कण नीचे बैठ जाएंगे। अब केंद्र अब आ जाए पृथक्करण की मूल सिद्धांत। दो आघूलनशील द्रव घुले नहीं, जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते और आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा रख कर सकते हैं। घुले नहीं वो दोनों। एग्जाम्पल में क्या होगा? पृथक्कारी कीप ले लीजिए। एक स्टॉप कार खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं, तो दूसरे प्रयोग बीकर में बचाते हुए इकट्ठा कर सकते हैं। क्या है? आपको दिखाई दे रहा है गोल कीप आ गई है, ऊपर रखी हुई है, सरसों का तेल ले रखा है, स्टॉक कार स्टैंड बीकर पानी वही है, इस विधि से अलग हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ये वाली बात कई बार पूछी गई है कि ऊर्ध्वपातन क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? दो पदार्थों सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना। ये देख रहे हैं आप, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ऊर्ध्वपातन हो रहा है। देख लीजिए, कॉटन प्लाई लगा दे, इन्वर्टेड होगा सोडियम, अमोनियम क्लोराइड है, सॉरी सोलिडाइफाइड अमोनियम क्लोराइड। देख रहे हैं आप, अमोनियम क्लोराइड है, खाने के नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया, दोनों को मिला लो पीस के, मिश्रण गर्म करो तो अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस में बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। अन्य प्रयोग देखें, कपूर नेपथलीन गोलियां एंथ्रोसिन अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाता, वो मिला दो हो जाएंगे। एक बात देख, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मूल सिद्ध, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। किसी सूखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या किसी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। ज्यादा गति से सोख लेगा, कम गति से सोख लेगा। एग्जाम्पल देखो, ये स्याही का निशान है, लाइन ड्रॉ बाई पेंसिल से कर दोगे, कागज की पट्टी है। अब यहाँ पर ये प्रयोग बना दी, कागज छड़ लगा दी, पेपर क्लिप से जार स्ट्रिप स्याही का निशान जल सब चीज लगा देंगे। अनुप्रयोग, रंग डाई को पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल है हरित लवक है उससे, खून से ड्रग पृथक करने में इसी विधि का प्रयोग करा जाए। कौन सी विधि है ये? क्रोमेटोग्राफी। खून से क्या करें? ड्रग। आसवन विधि, आसवन तो आप लोग जानते हैं, दो संगठक कंपोनेंट के बीच एक क्वथनांक दूसरे से कम होता है और घुलनशील द्रवों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए बच्चे, बायोटी हमारी क्या है, ऐसे इसको समझना है। तापमापी है, जल निकाल है, जल संघनन है, कंडेंसन है, एसीटोन व जल का मिश्रण है, CH3COCH। एसीटोन में सूत्र लिखें, लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये लग जाएगा। ये क्या है? एसीटोन। और यहां एक बात और देखेंगे कि C डबल बॉन्ड O यहां से यहां, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसको बैक कर लो, ये कार्बोनिल ग्रुप है इतना, इसमें दोनों छोर से अगर कार्बन लग जाए तो किसका निर्माण होता है? तो होता है कीटोन या एसीटोन से कहते हैं। ये गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है और जहां पर ये फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर एकत्रित हो, जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाए। साधारण प्रवाही स्तंभ एक मिली होती है जो कि शीशे के टुकड़ों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सतह प्रदान करते हैं। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग
करने में किया जाता है, कार्बनिक रस को शुद्ध करने में किया जाता है, ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने में प्रवाही आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण देखिएगा, काफी बार देखने को मिला है ये पॉइंट। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? किसी मिश्रण से अशुद्धियां दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना। पहले क्या करो, किसी उपयुक्त में उसको घोल लो और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठक को पृथक करना। उदाहरण जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अशुद्ध ले लिया आपने, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल घोल लो। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रखकर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते, जबकि अशुद्धियां सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं। इस विलयन को लिटमस पेपर की सहायता से क्या कर लिया जाता है? छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, देखते हैं कितना रह गया है। थोड़ा सा ही रह गया है, बने रहिए क्लास में, ज्यादा नहीं है। वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिकतर है, देखेंगे। निम्न कारणों से उत्तम है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण होने से। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। अपना रह जाएंगी वही, वो तुम जानते हो, समझदार हो कि अगर उसको घोल रहे हैं कुछ ना कुछ अशुद्धियां उसमें रह जाएंगी। वाष्पीकरण के होने पर ये अशुद्धियां ठोस को संदूषित कर देती हैं। उपयोग, समुद्र पानी से नमक को साफ करना, कर सकते हैं, नमक निकालना है। क्रिस्टल को पृथक करना, उदाहरण कॉपर सल्फेट फिटकरी को अलग कर ली, कॉपर अलग, सल्फेट अलग, फिटकरी अलग। जिन क्रिस्टल में अशुद्धियां विद्यमान होती हैं उनको अलग कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन देखेंगे भी हमारे प्रिय छात्रों। लगातार हम एक पाठ की तरफ समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ा कम समय में आपको एक वन शॉट नोट्स दिया जा रहा है और हमें आपसे अपेक्षा है कि आप कंटिन्यू क्लास लिया करें, जिससे आपको परेशानी ना हो। थोड़ी क्लास ले ली, उसके बाद छोड़ दिया, फिर क्लास ले ली, फिर छोड़ दिया, ऐसे संभव अच्छा नहीं लगता है और याद भी नहीं होता है। इसलिए आप एक बार में कॉपी पेन लेकर बैठें, पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक लगा के, मन लगा के करिए। यहां आपको इस प्लेटफॉर्म पर सिद्धाकेम एकेडमी में आपको ये सभी क्लासें निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं और आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके, नई क्लास आपको प्राप्त हो सके। इस अध्याय के बाद रसायन विज्ञान का ये आखिरी अध्याय था, नहीं सॉरी गलती हो गई, ये दूसरा अध्याय है कक्षा 9 का, नहीं रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय है। इसके बाद हम तीसरा अध्याय की तरफ, इसके बाद हम जीव विज्ञान को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीव विज्ञान हमारे लिए। देखते हैं, इसको पाठ खत्म करते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। उत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन इसमें बनता है रासायनिक क्रिया। बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है, बहुत कम मात्रा, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन एक बड़ी मात्रा ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली भी जाती है, निकाली भी जाती है। बर्फ का पिघलना छोटी सी बात है, लकड़ी का जलना ज्यादा हीटिंग। तब तो देखिए, एक शुद्ध पदार्थ जिससे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, ना ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो साधारण पदार्थों से बनाया जा सकता। तत्व जैसे लोहा नहीं बना सकते, सोडियम नहीं बना सकते, पोटेशियम नहीं बना सकते। तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनाए होते हैं और शुद्ध होते हैं। वो तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ पाओ। तत्व के प्रकार, धातु, अधातु और धातु में इसको बांट दें।
धातुएं उत्तर भी हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। देखिए धातुएं जो है हमारी कैसी हैं, चमकदार होती हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती। और धातु ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं। कुछ दिखाएगा कुछ नहीं दिखाएगा। अघात वर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं, अर्थात धातु खींचकर तार बनाया जाएगा। अघात वर्धनीय नहीं होती, तन्य होती, भंग होती, तुरंत टूट जाएगी। सोने रस होती हैं, अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा होगी। सोने रस नहीं होती, ध्वनि नहीं पैदा करती। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक है, ये कुचालक है। उदाहरण सोना, लोहा इत्यादि। ऑक्सीजन और फास्फोरस, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मिश्रण और यौगिक में देखेंगे अंतर। बड़ा ध्यान से पाठ पढ़ेंगे भैया हमारा। देखो भैया आगे के लिए मिश्रण और यौगिक। तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यौगिक नया पदार्थ बनेगा। देखिए एक पदार्थ क्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करता है। किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संगठन परिवर्तनीय होता है, लेकिन नए पदार्थ संगठन सदैव स्थायी होता है, कोई चेंज नहीं होगा। आपके द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं, निश्चित एक साथ मिलते हैं। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं और नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा और घटकों को केवल रासायनिक वैद्युत विधि द्वारा ही अलग कर सकते हैं। सुगमता से पृथक किया जा सकता है, लेकिन इन्हें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही पृथक की जा सकता है। लोहा तथा गंधक का मिश्रण कर लीजिए। उदाहरण में गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड, गंधक का सूत्र सल्फर एसिड और लोहे का Fe। इससे अनुपात का नियम देखिए। नियम बड़ी बात, लो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ऑफ पोजीशन। रासायनिक यौगिक द्रव्यमान का सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त तो समान तत्वों का बना होता है। एग्जाम्पल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाए, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। बस इतना ही हमारा चैप्टर था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया है। एक नजर में एक अध्याय पूरा हमने खत्म कर दिया। क्या हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ शुद्ध हैं, नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है, सारी बातें हमने की। और हमारे चैनल पर आपने वीडियो को देखा, अच्छा लगा। कमेंट्स भी हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, कमेंट्स ऑफ कर दिए, कोई डिस्टरबेंस हो रहा था, लेकिन अभी हम क्लास ऑफ करने के बाद हम उनको देखेंगे। और बाकी हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी लिंक में दे रखा है, वहां लेके उसको सब्सक्राइब कर लें और उसको ध्यान से देख लें। अगर देखेंगे तो ही आपकी समझ में आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस शॉर्ट नोट को, एक ही नजर में अध्याय को यहीं पे समाप्त कराता हूं, जिससे आप इस चैप्टर को एक बार देख लें और तैयार कर लें। चलिए भाई, सिद्ध ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शुभ रात्रि।